एक तरफ पाकिस्तान पीएम कह रहे हैं कि भारत ने ब्रह्मोस दाग दिया। आगे बोल। नहीं पता। बता भाई 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 मेरा भाई बता लो मेरा बता। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, India again launched missile attacks BrahMos. क्या बात है चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ ब्राज़ील ने ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट किया है, उस पर पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं। काम ऐसे नहीं चलेगा। प्रोग्राम ऐसे ही चलने वाला है क्योंकि पाकिस्तान को कटोरा लेके मोदी जी भीख फिर से मंगवाने वाले हैं। मैं जॉब करता हूँ जी। आज हम बात करने वाले हैं, इंडियन डेलीगेशन ने ब्राज़ील के अंदर एक स्टेटमेंट दी है। उनके सरबराह जो उनको लीड कर रहे थे, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। उन्होंने बात तो सही है। कहा है कि ये दहशतगर्द हैं जिनको अभी तक पाकिस्तान ने सज़ा नहीं दी। लश्कर तैयबा की भी बात की गई है। इसके अलावा उन्होंने हाफिज़ सईद की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि इन दहशतगर्दों की वजह से पाकिस्तान काफ़ी अर्सा ग्रे लिस्ट में भी रहा है, FATF में रहा है, जबकि जो पाकिस्तान है वो दहशतगर्दी पर काबू के लिए कोई भी इकदाम नहीं कर रहा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, और सुनने में ये आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये पता लगा है कि ब्राज़ील ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट किया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वहीं पर अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो उन्होंने US के अंदर खड़े होकर ये कहा है कि इंडिया की दहशतगर्दाना स्टेटमेंट्स को अब नॉर्मल नहीं लिया जाएगा जो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? उसमें देखें जी, एक चीज़ कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि भारत जो कहता है वो करता है। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। तो उसमें ये देखा जाता है कि इंडिया ने जब भी देखा है कि उन्होंने डाउनवर्ड फील करना है तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द का कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान का दहशतगर्दी इस मामला में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया ने जब भी कुछ स्टेप अप किया उसने हमेशा मुंह की खाई है। पागल हो गया है, अपनी मस्जिद नहीं बचा पाया, आतंकी ठिकाना नहीं बचा पाया, एयरबेस नहीं बचा पाया, क्या बात करता है। और मुसलमान वैसे ही एक ताकत रखते हैं और हमेशा इंडिया जो है इसी एक लफ्ज़ से कि इनकी यूनिटी है वो घबराते रहे हैं और उनको एक ही नेगेटिव पॉइंट की तरफ सारा रुझान रहता है कि जनाब इनको ना दहशतगर्द नॉमिनेट कर दिया जाए बाय ऑल मीन्स किसी भी तरह। क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारे अब्बू है ना हाफिज सईद जो बैठा पाकिस्तान में, सबसे बड़ा आतंकवादी है वो। और ताकि वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग पे इनका मुकाम वो ना काउंट हो। अब बात जहाँ तक अब कर रहे हैं तस्वीर की या वीडियोस की, तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई हुई है, AI इतना आ गया हुआ है, ये वीडियो एडिटिंग या तस्वीर पे हमें नहीं जाना चाहिए, असल हकायक पे देखना चाहिए। अब ये रिसेंटली जो एक वॉर चली है और उसमें भी मोदी साहब का था कि जी इलेक्शन की वजह से उन्होंने ये चीज़ की है, मुंह की खाई है। ये तो सारी दुनिया ने देखी है कि किस कंट्री का कैलिबर कितना है। पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में चौथी GDP है भारत की और पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान का कैलिबर था, उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा बुरी तरह जवाब दिया। हालांकि वो स्टेप अप नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन रिस्पॉन्स ये कि दहशतगर्द इंडिया खुद है और वो खुद नॉमिनेट होने से डरता है, इसलिए वो पाकिस्तान पे डाल रहा है। असल काहे की यही है। वो कहते हैं हमारे पास कुछ प्रूफ्स मौजूद हैं, हमने बहुत से एजेंट्स पकड़े हैं इनके जो हमारी कंट्री के अंदर दहशतगर्दी फैलाते फिर रहे थे। हमने भी तो कुलभूषण सिंह पकड़ा था, वो हम प्रूव नहीं कर पाए। कुलभूषण यादव, फिर कुलभूषण यादव। फिर ये है कि ऑडियो वीडियो या तस्वीर पे तो जाना ही नहीं चाहिए। ये बड़े बड़े हाई फाई सोशल मीडिया वाले बैठे हुए हैं। असल हक़ाइक़ ये है कि दुनिया क्या कहती है, BBC क्या कहता है, उस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल ऐसा कुछ नहीं है। प्रो पाकिस्तान है मेरा ख्याल है, बाज़ का तो वो न्यूट्रल चीज़ें करता है। अच्छा, तो उसमें ऐसा नहीं, न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही है। अच्छा, क्या कहेंगे इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी जंग में भारत का पलड़ा भारी है या पाकिस्तान का? ज़्यादा सपोर्ट किसको मिल रही है? मेरा ख्याल है जो रिज़ल्ट निकला है उसके बाद का फ़ायदा अब तक पाकिस्तान को हो रहा है और जितने बाहर के कोई
कॉन्टैक्ट्स हैं या कुछ ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं वो पाकिस्तानियों को है, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और जवाब दिया इंडिया को, तो इंडिया तो चुप करके बैठा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि अगले को 10, 20, 30 या 50 साल वो दोबारा हरकत कर सके। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आ रहा है। ये सिंदूर तो वो है जो उनकी वो बीबियों को लग गया है, तो ये है कि ये कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। पक्का चरस पिया है, क्योंकि अगर चरस नहीं पीता तो इतने हमले हुए हैं ड्रोन से, इतने एयरवेज तबाह हुए हैं, इसको दिख नहीं रहा है। सर अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है या पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में है? पाकिस्तान ने दहशतगर्दी बर्दाश्त की है, बेसिकली बर्दाश्त की हुई है और जद में है। यहाँ पे कई राह के एजेंट काम कर रहे हैं, कई नॉमिनेट हो जाते हैं, कई एजेंसीज आपको पता है नॉमिनेट नहीं कर सकती, उनको हिडनली रखते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि ये दहशतगर्दी फैला रहा है। अभी तक कितने रॉ के एजेंट हम प्रूव कर पाए हैं दुनिया के सामने? मुझे अब नाम याद नहीं है, लेकिन काफ़ी हैं जिनको कईयों को एजेंसीज नॉमिनेट कर देती हैं, कईयों को मजबूरी के तहत जो है वो नॉमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि उनको इजाज़त नहीं होती। ऐसी कौन सी मजबूरी है सर? हो सकता है किसी को वो डिस्प्ले पे ना कर सकते हो। जिस तरह लास्ट टाइम जब 2 जहाज़ गिराए हैं, एक का उन्होंने कर दिया वो वापस कर दिया, दूसरा जो इसराइली पायलट था मेरा नहीं ख्याल उसको अब तक नॉमिनेट किया इन्होंने। और हमारे उन्होंने कितने एजेंट पकड़े हैं जिसको प्रूव किया दुनिया के सामने? उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है जी। उसका आपको कोई आइडिया नहीं है इतना। आपको लगता है जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अब इंडिया जो पाकिस्तान के हवाले से दहशतगर्दी की स्टेटमेंट्स देता है इसको नॉर्मल नहीं लिया जाएगा, इस मामले में हमें कभी कोई सपोर्ट मिल सकती है? इंडिया खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया में अपना स्टांस रख रहा है। ब्राज़ील में जाते हैं ब्राज़ील में ये बात करते हैं, अमेरिका में जाते हैं अमेरिका में ये बात करते हैं। इंडिया के अंदर कोई भी रैली हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीधा अपनी कौम से कहते हैं कि पाकिस्तान को घुस के मारेंगे हम, पाकिस्तान के दहशतगर्द कैंप्स को उड़ाएंगे हम, हाफिज सईद निशाने पर है। फिर जी अब्दुल अजीज़ रिसेंटली लश्कर तैयबा का जो कमांडर था उसके लिए खबर आ रही थी कि उसको मार दिया गया, पाकिस्तान के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली है। इसके अलावा मसूद अजहर की बात होती है, वो खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया में जाकर ये चीज़ें कहते फिर रहे हैं। भारत अपना बात अपने पक्ष से पूरी मजबूती के साथ हर देशों में रखता है, क्योंकि पाकिस्तान ही आतंकवादियों का करता धरता है, तो इसको उजागर करने के लिए भारत हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। ये 3 पॉइंट में डिस्क्राइब करूँगा। जहाँ तक बात रही मसूद अजहर साहब की, तो पहले भी उन्होंने पकड़ा था, खुद ही छोड़ना पड़ा, ठीक है जी। और दूसरा अपने वो मोदी सरकार का जो कह रहे थे कि घुस के मारेंगे, उन्होंने जब भी चीज़ की है मुंह की खाई है। अब उसमें इन शॉर्ट है कि कहूँगा किसी का जब गला दबाएंगे उसकी आंखें तो निकलेंगी, तो बेसिकली उनकी वो चीखें निकल रही हैं। उन्होंने हमारे कितने जहाज गिराए, हमने उनके कितने गिराए आपको पता है? नहीं, हमारे तरफ से तो मेरा ख्याल है कोई एक आधा नहीं, उनकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा गिरे, उनकी तो कई एयरबेसें उड़ गई हैं। उनको प्रॉब्लम ये हुई है कि वो जहाज़ मूव करते थे और हमें पता चल जाता था कि उनके इस एयरबेस पे इतने हैं और वो अटैक करने लगे। उससे पहले ही उनको जवाब मिल जाता था। पक्का गांजा पी के आया चर्सी। उनको जो उनका एयरबेस सिस्टम हैक हुआ है, हमारे कोई हैक नहीं हुआ, ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। मैं उनके न्यूज़ चैनल्स को भी फॉलो कर रही हूँ, मैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स को भी फॉलो कर रही हूँ, दोनों को। इस तरह हो गया हमारे, अगर 2 जहाज़ों ने जाके उनका इतना नुकसान किया, उनसे 2 जहाज़ नहीं गिर सके। मुझे ये बताया ना, इतना वो अपने आप को समझते हैं, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, हमारे 2 जहाज़ जाके काम